हरे कृष्णा। तो कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो आज हम नरसिंहदेव भगवान के बारे में जानने का कुछ प्रयास करते हैं, उनकी कुछ लीलाओं को श्रवण करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व कश्यप ऋषि और दिति के दो पुत्र हुए। उनका नाम था हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। तो ये दोनों भाई बहुत बलशाली थे। एक बार हिरणाक्ष पृथ्वी को पाताल लोक में लेकर गया, तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। तो वराह रूप में वो पृथ्वी को पाताल लोक से निकालकर पृथ्वी उसके स्थान पर उन्हें स्थापित की और हिरणाक्ष का वध कर दिया। अब हिरण्यकश्यपु अपने भाई हिरणाक्ष के वध से बहुत दुखी था, उसकी मृत्यु से बहुत दुखी था और वो अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था भगवान से। तो इसके लिए उसने बहुत कठोर तपस्या करने के लिए वो वन में चला गया। जिस समय हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए वन में गया, तो उस समय उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। अभी हिरण्यकश्यपु जो है ये चला गया वन में तपस्या करने के लिए। इसने बहुत कठोर तपस्या की और इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इससे वरदान मांगने के लिए कहा। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूं। तो फिर हिरण्यकश्यपु ने अपने शब्दों के जाल में ब्रह्मा जी को फंसाया। उसने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं पृथ्वी में मरूं, ना मैं आसमान में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं नर के द्वारा मरूं, ना मैं पशु के द्वारा मरूं। तो ऐसा वरदान उसने ब्रह्मा जी से मांगा और ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु कर उसको आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया अमर होने का। इधर जब हिरण्यकश्यपु जो था वो तपस्या करने के लिए जा रहा था, उसकी पत्नी कयादु घर में थी, गर्भवती थी। तो उसको इंद्र जो था उसका अपहरण करके लेके जा रहा था। तो मार्ग में मिले नारद जी। तो नारद जी ने इंद्र को कहा कि इस तरह से एक गर्भवती महिला को तुम इस तरीके से उसका अपहरण नहीं कर सकते हो। तो उसकी रक्षा की कयादु की नारद जी ने, और नारद जी उस कयादु को अपने आश्रम में ले गए। तो वहां पर वो रही और नित्य वो भगवान की वहां पर सेवा करती थी। नारद जी के श्रीमुख से वो भगवान की कथाएं, भगवान का गुणगान सुनती थी। तो वहीं पर नारद के ही आश्रम में जो प्रहलाद जी हैं उनका जन्म होता है। और इधर जब हिरण्यकश्यपु की तपस्या समाप्त हो जाती है, वो वापस अपने घर आता है। तो जो कयादु थी वो भी अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर अपने घर में चली जाती है। तो हिरण्यकश्यपु जो था वो प्रहलाद को गुरुकुल में एक जो उनके जो कुल गुरु थे, उनके दो शिष्य वहां पर उस आश्रम में उनको पढ़ने के लिए भेजता है। तो उनसे संड और अमरक उसके टीचर थे, तो उनसे वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था। लेकिन जो प्रहलाद है ये क्या करते थे कि जैसे थोड़ा सा जो भी समय उनको मिला वो उस समय हरि चर्चा किया करते थे अपने मित्रों के साथ। तो सारे ही जो मित्र थे वो भी असुर ही जाति के थे, तो उनके बीच में वो हरि कथा किया करते थे। तो जब कुछ समय के बाद वापस आते हैं प्रहलाद अपने घर, तो हिरण्यकश्यपु बहुत लाड़ लड़ाता है, उनको अपनी गोद में बिठा के पूछता है, बेटा बताओ तुमने क्या सीखा गुरुकुल में। तो हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद महाराज भगवान हरि, भगवान विष्णु की नाम सुनाते हैं, उनकी कथाएं सुनाने लगते हैं। तो हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हो जाता है कि ये तो मेरा शत्रु है, इसने मेरे भाई हिरणाक्ष का वध किया था, है ना। तो इसी को मारने के लिए मैंने तपस्या की हजारों वर्ष, और तुम इसी को भगवान बता रहे हो। ये भगवान नहीं, भगवान मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। तो इस तरीके से वो बहुत उस पर क्रोधित हुए और उसके जो संड और अमरक जो उसके गुरु थे उनको भी बुलाया गया कि तुम क्या शिक्षा दे रहे हो मेरे बच्चे को। प्रहलाद महाराज ने नारद जी के आश्रम में अपने माँ के गर्भ में भगवत कथा ही सुनी थी, तो उसी की चर्चा वो करते थे, वहीं से उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त की थी। तो इधर हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को अनेक वो प्रताड़ित करने लगे अनेक रूपों से। उनको तालाब में डाल देते थे, उनको सर्पों के बिल में डाल देते थे, उनको घोड़ों के अस्तबल में डाल देते थे, अग्नि में उनको जलाने का प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा हिरण्यकश्यपु असफल रहा। तो जिसकी रक्षा भगवान स्वयं करना चाहते हैं उसे कोई नहीं मार सकता है।
तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो हैं एक असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी, उन असुर लोगों के बीच में रहने के बाद भी हमेशा भगवान की भक्ति करते रहे। तो इस भगवान जब देखते हैं कि वो मेरे छोटे से भक्त प्रहलाद को इतना प्रताड़ित कर रहा है उसी का पिता, तो भगवान जब हिरण्याकश्यप पूछते हैं अपने पुत्र से, प्रहलाद से, कि कहाँ है तेरा हरि, क्या तेरा भगवान है इस खंबे में? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, मेरा हरि जो है वो कण कण में व्याप्त है, इस खंबे में भी व्याप्त है। तो उस हिरण्याकश्यप ने क्रोधवश उस खंबे को अपने गदा से उस पर प्रहार किया। जैसे ही गदा से प्रहार किया, उस खंबे से प्रकट हो गए नरसिंह देव भगवान, आधा नर के रूप में और आधा सिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपनी जंघा में बिठाया, अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ा, उसकी आंतें निकाल के उसकी माला पहन ली और प्रहलाद की रक्षा की, उसको प्यार किया, उसको प्रेम प्रदान किया, अपने उसको नरसिंह देव भगवान प्रहलाद को चाटने लगे, है ना। जैसे कि उनका मुख जो था वो शेर का था और वो नीचे वाला हिस्सा जो था वो एक मनुष्य का था। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और ब्रह्मा जी के भी हर एक जो उन्होंने वरदान दिया था उसके पूर्ण रूप से उसकी भी रक्षा की, उसकी भी मर्यादा को रखा। भगवान ने ना तो जमीन में ना आकाश में, उन्होंने कहाँ पर अपनी जंघा में हिरण्याकश्यप को मार रखा, और न अस्त्र से न शस्त्र से, उन्होंने अपने नाखूनों से उसको फाड़ डाला, है ना। और न रात को न दिन में, संध्या के समय में उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध किया। तो इस प्रकार से भगवान जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो क्योंकि भगवान नरसिंह देव क्या है, विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान है। तो जो गणेश जी विघ्न विनाशक बोला जाता है गणेश जी को, तो गणेश जी भी ये जो विघ्न को विनाश करने की जो शक्ति प्राप्त है गणेश जी को, वो भी नरसिंह देव भगवान से ही उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही अद्भुत रूप में भगवान वहां पे प्रकट होते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो इसीलिए प्रभुपाद ने हमारे इस्कॉन मूवमेंट में हर आरती के बाद नरसिंह आरती गाने का एक शेड्यूल तैयार किया है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा रात को सोने से पहले, चाहे कितना ही बिजी शेड्यूल हो महाराज को, कितना ही थकान हो, लेकिन वो बिना नरसिंह कवच पढ़े सोते नहीं थे। तो एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज आप इतने थके होते हैं लेकिन रोज आप जो ये नरसिंह कवच है इसको पढ़ते हैं, है ना, तो आप कभी भी भूलते नहीं है नरसिंह कवच पढ़ना। तो महाराज कहते हैं कि मैं इस्कॉन की रक्षा के लिए और भक्तों की भक्ति की रक्षा करने के लिए इस नरसिंह कवच को रोज पढ़ता हूँ। तो यहाँ से हमें शिक्षा लेनी है कि हमें भी रोज भगवान नरसिंह देव का उनकी आराधना करनी है और नरसिंह आरती तो करनी ही है, नरसिंह कवच भी पढ़ने का प्रयास करना है, जिससे हमारी भक्ति की रक्षा हो और हर एक विघ्न का विनाश करने वाले नरसिंह देव की हम आराधना कर पाए, है ना। तो विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र है, उग्र ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्।